संतों का जीवन ही औरों की सेवा में बीतता है। सोते जागते ही नहीं, सपनों में भी वे परोपकार ही करते रहते हैं। ऐसे ही एक सेवाभावी संत ने एक रात सपना देखा कि देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जा रहे हैं। संत ने अपने पूरे समाज को अपने साथ ले लिया है। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर एक समस्या पैदा हो गई। देवदूतों ने कहा कि स्वर्ग के भीतर केवल आपको प्रवेश मिलेगा, आपके पीछे ये जो अपार भीड़ है वो भीतर नहीं जाने पाएगी। तब तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए, संत ने कहा। आप ऐसा कीजिए, हमें हमारी धरती वापस भेज दीजिए। देवदूतों ने कहा, हमारे यहां ऐसा नियम ही नहीं है। मृत्युलोक से हम जिसे ले आते हैं उसे या तो स्वर्ग में रखते हैं या नरक में डाल देते हैं। संत ने अपने साथियों से कहा, बंधुओं, मेरी राय में हमें अब नरक का दरवाजा खटखटाना चाहिए। स्वर्ग में रहने वालों को हमारी सेवाओं की क्या जरूरत। नरक के निवासियों का थोड़ा भी कष्ट अगर हम दूर कर पाए तो हमें स्वर्ग जैसा सुख अपने आप मिल जाएगा। देवदूतों, अब हमें नरक के द्वार तक पहुंचा दो। सच्चा संत हमारी आंखें खोल देता है, भूले भटके समाज को सही राह पर ले आता है। वो स्वयं एक मशाल की तरह जलता है, जिसके प्रकाश में दुनिया को उसकी सही मंजिल मिलती है। उसके जीवन और आचरण से समाज में एक क्रांति होती है, वो दुनिया को बदल देता है। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। पर्दे सभी हटाऊं मैं, निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। भूले को समझाऊं मैं, निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। प्रगट यही निरंकार करूं, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। सुख मैं कुल संसार करूं, सुख मैं कुल संसार करूं। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको।
निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। एक का ही प्रचार करूं, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। एक का ही व्यापार करूं, एक का ही व्यापार करूं। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। निरंकार का हुक्म मिला है, निरंकार का हुक्म मिला है। जग से तिमिर मिटाने का, एक तू ही निरंकार। निरंकार का हुक्म मिला है, निरंकार का हुक्म मिला है। सबको स्वच्छ बनाने का, सबको स्वच्छ बनाने का। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। दुनिया लाख डराए चाहे, दुनिया लाख डराए चाहे। काम ना पर ये छोड़ूंगा, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। अवतार ये जीवन रहे या जाए, अवतार ये जीवन रहे या जाए। कर्म से मुख ना मोड़ूंगा, कर्म से मुख ना मोड़ूंगा। निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। पर्दे सभी हटाऊं मैं, निरंकार का हुक्म है मुझको, निरंकार का हुक्म है मुझको। भूले को समझाऊं मैं, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही एक तू ही सतगुरु के बताए रास्ते पर चलना, उसके उपदेशों, आदेशों और संदेशों को जीवन में उतारना आसान काम नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है ये। इतिहास गवाह है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वालों को
अपने प्राण हथेली पर लेकर चलना होता है। जिसे सद्गुरु से सद प्रेरणा मिल गई, उसमें एक ईश्वरीय शक्ति आ जाती है। पग पग पर मौत का भय, फिर भी वो निर्भय अपनी राह पर चलता जाता है। दुनिया तो दुनिया है, वो सत्य का सामना करने से हमेशा डरती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जात पात और आडंबर के खिलाफ होती है। सच्चा शिष्य, सच्चा संत हृदय का जितना सरल होता है, उतना ही अपने इरादों का कठोर भी। शरीर को तो एक ना एक दिन राख होना है, कल होना है तो आज ही हो जाए, लेकिन सत्य से मुंह मोड़ना अपने आप में मौत है। ढेरी ये तन मेरा राख की ढेरी, जाती है तो जाने दो। धन धान और दौलत मेरी, धन धान और दौलत मेरी, जाती है तो जाने दो। ये तन मेरा राख की ढेरी, सत्य की वैरी दुनिया चाहे, सत्य की वैरी दुनिया चाहे, लाखों बात बनाती रहे। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, सत्य की वैरी दुनिया चाहे, सत्य को झूठ बताती रहे, सत्य को झूठ बताती रहे। ये तन मेरा राख की ढेरी, ये तन मेरा राख की ढेरी। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, सत्य की वैरी दुनिया चाहे, सत्य कथन से डरती रहे। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, सत्य की वैरी दुनिया चाहे, पल पल निंदा करती रहे, पल पल निंदा करती रहे। ये तन मेरा राख की ढेरी, ये तन मेरा राख की ढेरी। जात पात और पोंगा पंथी, जात पात और पोंगा पंथी,
कर कर रार डराते रहे। अज्ञानी और आँख के अंधे, अज्ञानी और आँख के अंधे, चाहे शोर मचाते रहे, चाहे शोर मचाते रहे। ये तन मेरा राख की ढेरी, ये तन मेरा राख की ढेरी। वैरी हो चाहे सारी दुनिया, वैरी हो चाहे सारी दुनिया, रास्ता सकता छोड़ नहीं। कहे अवतार वचन सतगुरु का, कोई सकता तोड़ नहीं, कोई सकता तोड़ नहीं। ये तन मेरा राख की ढेरी, ये तन मेरा राख की ढेरी। जाती है तो जाने दो, धन धान और दौलत मेरी, धन धान और दौलत मेरी। जाती है तो जाने दो, ये तन मेरा राख की ढेरी। ये दुनिया भी कितनी बदनसीब है जो अपने सुधारक संतों का हमेशा से विरोध करती रही है। दुनिया में जो झूठ, फरेब और धोखेबाजी है वो हमेशा सत्य से डरती रही है। इसीलिए कभी सुकरात को जहर दे दिया जाता है, तो कभी ईसा मसीह को सूली पर लटका देते हैं, या कभी बाबा गुरबचन जैसे को गोली मार दी जाती है। संतों के साथ दुनिया चाहे जैसा व्यवहार करे, संत संसार का उपकार ही करते हैं। दुनिया पर राज करने वाले बादशाह दिलों पर राज करने वाले शहंशाहों को पसंद नहीं करते। धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले पंडा पुरोहित, काजी मुल्ला भी सुधारकों की जान के गाहक बन जाते हैं। संतों, महात्माओं और क्रांतिकारी सुधारकों को मारकर उनकी समाधि पर फूल चढ़ाना दुनिया की पुरानी आदत है। क्या यह आदत कभी नहीं सुधरेगी? जिन अपनाया सत्य मार्ग को, जिन अपनाया सत्य मार्ग को, ये जग करता वैर रहा। संत हरि का कष्ट उठाकर, संत हरि का कष्ट उठाकर सदा सदा निर्वैर रहा। जिन अपनाया सत्य मार्ग को।
संत जनों को ये जग वाले एक बौराना कहते हैं। जग वाले निज स्वार्थ की खातिर, जग वाले निज स्वार्थ की खातिर वैर कमाते रहते हैं। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, गलत बताए रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं। जग जो चाहे बात बनाए, जग जो चाहे बात बनाए, हर जन देते ध्यान नहीं। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, निर्दयी शासक रूढ़िवादी इनको सजा सताते रहे। काजी पंडित कट्टरपंथी, काजी पंडित कट्टरपंथी इनको गलत बताते रहे। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, जब आए तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन की करते हैं। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, जिन अपनाया सत्य मार्ग को, ये जग करता वैर रहा। संत हरि का कष्ट उठाकर, संत हरि का कष्ट उठाकर सदा सदा निर्वैर रहा। जिन अपनाया सत्य मार्ग को, जिन अपनाया सत्य मार्ग को, जिन अपनाया सत्य मार्ग को। एक दिन एक अमीर आदमी एक फकीर के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोने लगा। मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन शांति नहीं है। शांति पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कहां कहां नहीं दौड़ा, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। कोई ऐसा उपाय बताइए ना
कि मुझे शांति प्राप्त हो जाए। तुमने पूरी कोशिश ही नहीं की होगी, वरना शांति क्यों नहीं मिलती। कोशिश तो ऐसी की कि रात दिन एक कर दिया है, जान लगा दी है, फिर भी शांति का पता नहीं। तुम सच कह रहे हो, एकदम सच। अच्छा, मैं एक उपाय बताऊं, करोगे? शांति अवश्य मिलेगी, जल्दी बताइए ना। ऐसा करो, शांति की खोज करना बंद करो और जहां पहुंचे हो वहीं रुक जाओ, बल्कि बैठ जाओ। शांति का पीछा करना बंद करो, वो स्वयं तुम्हें खोजती हुई आ जाएगी। जीना भी एक कला है, उस कला के रहस्य को जाने बिना जीने में कोई मजा नहीं। औषधि होत नहीं गुणकारी, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुमान नहीं। बोले मुख से करना कर से, बोले मुख से करना कर से, नर वो बुद्धिमान नहीं। औषधि होत नहीं गुणकारी। पग धूली नहीं संत की मिलती, यदि मन बनता दास नहीं। पग धूली नहीं संत की मिलती, यदि मन बनता दास नहीं। प्यास नहीं कभी मन की बुझती, यदि गुरु पर विश्वास नहीं। यदि गुरु पर विश्वास नहीं। औषधि होत नहीं गुणकारी, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुमान नहीं। औषधि होत नहीं गुणकारी। बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, ज्ञान बिना नहीं टिकता ध्यान। जब लग पाँच प्रण नहीं माने, पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। औषधि होत नहीं गुणकारी, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुमान नहीं। बोले मुख से करना कर से, बोले मुख से
करे ना कर से नर वो बुद्धिमान नहीं। औषधि होत नहीं गुणकारी। शरीर की बाहरी सुंदरता पर अभिमान क्यों? वो तो भगवान की देन है, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। असली सुंदरता तो दिल और दिमाग की होती है, जो आदमी की असली कमाई है। सूफी संत महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। सारे चेहरे पर चेचक के दाग और एक आंख भी गायब। यह और बात है कि जायसी के मन की सुंदरता बेजोड़ थी। उनकी महिमा और यश से प्रभावित होकर सुल्तान शेर शाह ने जायसी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। बड़े आदर से उन्हें दरबार में लाया गया। तभी एक अजीब बात हो गई। जायसी के चेहरे को देखते ही सुल्तान को हंसी आ गई। इतना बड़ा नाम और ऐसी शक्ल सूरत। और अब जायसी की बारी थी। संत ने सुल्तान से पूछा, मटिया ही हंसे सी कि कोह रही? मिट्टी पर हंस रहे हो या कुम्हार पर? सब एक मिट्टी के पुतले हैं। इन्हें गढ़ने वाला कुम्हार एक है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो या मुझे कुरूप बनाने वाले परमात्मा का? फिर तो सुल्तान पानी पानी हो गया। फकीर के सामने शर्म के मारे बादशाह का सिर झुक गया। अति कृपा भगवान ने करके, अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, है ईश्वर की देन ये सारी। जिसने तुझे बनाया है अति कृपा भगवान ने करके। मन का मूरख मान के कहना, मन का मूरख मान के कहना, व्यर्थ ही कष्ट उठाता है। मेरी मेरी कह के मूरख, मेरी मेरी कह के मूरख यूं ही बढ़ाता है। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। अति कृपा भगवान ने करके। भव अटालिका कुटुंब कबीला, भव अटालिका कुटुंब कबीला, ये सब ही तो माया है। दृष्टमान है सकल विनाशी, दृष्टमान है सकल विनाशी।
चलती फिरती छाया है। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। अति कृपा भगवान ने करके। जो जो भी ये जग की वस्तु, जो जो भी ये जग की वस्तु प्रभु की करके मानेगा, वो मानव ही कमल की भांति, वो मानव ही कमल की भांति सारिस जल की जानेगा। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। अति कृपा भगवान ने करके। जिसका है तन उसका समझो, जिसका है तन उसका समझो, ये सब सृजन हार कहे। कहे अवतार ये पहला प्रण है, कहे अवतार ये पहला प्रण है। तन मन धन निरंकार का है। अति कृपा भगवान ने करके, अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है। ईश्वर की देन ये सारी, है ईश्वर की देन ये सारी, जिसने तुझे बनाया है। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है।